ओम नमः शिवाय। ज्योति सागर में आप सबका स्वागत है। भोग, विलास, ऐश्वर्यता, प्लेजर्स, कमिटमेंट, हमारी श्रद्धा, इन सब के कारक हैं शुक्र। शुक्र हम सभी की कुंडली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। जो भी हमारे अंदर क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं, जो भी हमारे अंदर खूबियाँ होती हैं, लोगों से हमारे रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप या फिर लव रिलेशनशिप्स, इन सब के कारक है शुक्र। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। जब भी किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र बहुत ही अच्छे बलवान होकर शुभ ग्रहों से युक्त होकर बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली, प्रेम, प्यार, ऐश्वर्यता, भोग, विलास सब स्वतः ही आसानी से प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि शुक्र पीड़ित होते हैं, नीच के हो जाते हैं या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तो हमें विपरीत प्रभाव देखने को भी मिलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि जन्म पत्रिका में शुक्र वक्र स्थिति में है तो किस तरह के फल हमें देखने को मिलते हैं। जनरली जब ग्रह डायरेक्ट मोशन में होते हैं तो उनके गुण स्वभाव नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, मगर जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाए तो गुण स्वभाव में कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र वक्री स्थिति में है तो क्या प्रभाव आपको आएंगे। जैसा कि हमने जाना कि शुक्र प्रेम और रिश्तों के कारक हैं, तो जिन पुरुषों की कुंडली में यदि शुक्र वक्री स्थिति में है जन्मकालीन समय पर, ऐसे व्यक्ति बहुत ही एक अलग सोच रखते हैं अपने लव पार्टनर्स के प्रति। यानी हो सकता है उन्हें जो पार्टनर्स पसंद हो उन्हें लोग समझ ना पाए, और उनकी जो लाइकिंग है वो बहुत ही अलग होती है जनरली बाकी लोगों के मुकाबले में। तो इनको बहुत ही अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स पसंद होते हैं। कई बार इन लोगों को इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई यदि वो किसी लव रिलेशन में जाते हैं तो यदि महिला डिवोर्स्ड है या महिला के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या वो उनसे उम्र में 10 या 20 साल बड़ी हैं, उनको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि मैं इनसे प्रेम करता हूँ और मुझे इन्हीं से अपना आगे जीवन साथी इनको ही बनाना है। तो जो अनकन्वेंशनल थॉट है वो जनरली शुक्र के रेट्रोग्रेड होने पर देखी जाती है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की कुंडली में शुक्र वक्री होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी होती है। यानी वो खुद पर ही पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, सेल्फ लव की कमी होती है, वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं या तो फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो प्रेम चाहिए वो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए उनके जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी डिलेड हो जाती हैं। यानी हो सकता है कि वो परफेक्ट पार्टनर ढूंढना चाहते हैं जो कि उन्हें मिलता ही नहीं बहुत सालों तक। इसलिए ऐसे लोगों की शादियां भी डिलेड हो जाती हैं, और यदि शादियां होती भी हैं तो भी शादी के बाद रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इश्यूज आते ही आते हैं। क्योंकि हमें ये भी समझना है कि जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो वो आपके पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को भी दर्शा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि महिला की कुंडली में शुक्र वक्री हैं जन्म कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में वो महिला अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझने में कंफ्यूज रहती है। यानी हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अंदर से फेमिनिन ना समझे, और वो हो सकता है कि मैस्कुलिनिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहे उसका। और जो भी एक महिला के अंदर इमोशंस होते हैं, जो कि एक नम्रता होती है, विनम्रता होती है या मदरली फीलिंग्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं लैक करती हैं जिनकी भी कुंडली में शुक्र वक्री स्थिति में है। ऐसे लोग दूसरों से घुलते मिलते भी नहीं आसानी से और लोगों को ट्रस्ट भी नहीं करते, और यदि ये किसी को प्रेम करते हैं तो किसी को बताने में भी इनको संकोच रहता है। यानी ये अपनी फीलिंग्स को ओपनली नहीं डिस्कस करते, जिसके कारण कई बार यदि ये किसी को प्रेम भी करते हैं तो भी
अपने अंदर की बात उनको नहीं बता पाते और वो व्यक्ति उनसे दूर चला जाता है। इसलिए कई बार रिलेशनशिप इश्यूज इनकी जिंदगी में आते ही आते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कुंडली में कि जो वक्री ग्रह है शुक्र, वो कहीं उच्च के होके वक्री तो नहीं हुए, यदि वो नीच के होके वक्री तो नहीं हुए, क्योंकि फिर रिजल्ट्स में चेंज आ जाएगा। क्योंकि कुछ ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार यदि शुक्र उच्च के होके वक्री हैं तो वो नीच का प्रभाव देने लगते हैं, और यदि नीच के होके वक्री हैं तो उच्च का प्रभाव देने लगते हैं। इसलिए ये भी चीज हमें जरूर कुंडली में चेक करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जो भी आपकी कुंडली में शुक्र जिस भी घर के मालिक बनते हैं और यदि वो वक्री स्थिति में है जन्म कुंडली में, तो उन घरों के कारकत्वों में कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आएंगे। तो ये आपको तो उदाहरण के लिए यदि आपका लग्न है कर्क, तो शुक्र आपके चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव है हमारा भूमि, भवन, वाहन, हमारी मदर, और 11th हाउस है हमारा सोशल सर्कल, हमारे बड़े भाई बहन और हमारी इनकम का भी हाउस माना जाता है। और यदि जन्मकालीन समय पर शुक्र वक्री स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो इस एग्जाम्पल में आपके चौथे भाव और 11वें भाव के जो भी कारकत्व हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी हो सकता है कि माता से आपके रिलेशनशिप या तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, या फिर कहीं ना कहीं मनमुटाव हो, या फिर भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड चीजों में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखनी पड़े, या फिर कोई ना कोई परेशानियां आपको झेलनी पड़े। और 11th हाउस जैसा कि हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा सोशल सर्कल है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपको बार बार प्रयास करने पड़े, या आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स डाल के उन रिश्तों को ठीक रखना पड़े। ऐसा स्थिति देखने को मिलती है जब भी शुक्र अगर आपकी कुंडली में वक्री है। तो इसलिए आपको ये जरूर चेक करना है कि शुक्र आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी बने हैं, क्योंकि उन एरियाज में आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र वक्री स्थिति में है तो आपको अपनी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ इसको पहचानना होगा। यानी कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत से तरीके अपना सकते हैं। सेल्फ लव और सेल्फ केयर के तरीके अपना सकते हैं, जिससे कि ये और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि शुक्र हमारे फाइनेंस को भी दर्शाते हैं हमारी कुंडली में। तो जिन भी लोगों की कुंडली में शुक्र वक्री होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं, बिल्कुल भी पैसे को बाहर नहीं निकालना चाहते, बस सेव ही सेव करना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पैसे को लेके इनसिक्योरिटी होती है, या फिर वो बहुत ही जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं अपनी उस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए। तो दोनों ही इम्बैलेंस हैं, दोनों ही चीजें सही नहीं है, ना तो जरूरत से ज्यादा कंजूस होना और ना ही जरूरत से ज्यादा खर्चीले स्वभाव का होना। इसलिए उस चीज को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो जरूरी है कि जिन भी लोगों की कुंडली में शुक्र वक्री हैं वो अपने ऊपर काम करें, यानी कि अपने इंटरनल जो आपकी सेल्फ वर्थ में कमी है, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, ये सब बातें जो सेल्फ लव है, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की जो चीजें हैं, ये सब चीजें एक उम्र के बाद ही जाके ज्यादा समझ में आती हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ में यानी 30 इयर्स तक के जन्म काल में आपको ये सब चीजें झेलनी ही होती हैं, क्योंकि जो भी ग्रह वक्री हो जाता है वो कहीं ना कहीं आपके पिछले कर्मों को दर्शाता है। यानी आपने या तो शुक्र की एनर्जी का बहुत ही मिसयूज किया है, या फिर उस एनर्जी को टोटली एग्जॉस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको अब ये चैलेंजेस झेलने हैं। और एक बार जब आप चैलेंजेस झेल लेते हैं, जब आप उसके थ्रू चले जाते हैं, तब आपको समझ में आती है कि किस तरह से मैं इन चीजों को इम्प्रूव करूं, और वही आपकी जर्नी शुरू हो जाती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो इसलिए कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हो तो इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आकस्मिक रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं वक्री ग्रह, ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो
शुक्र ग्रह जब आपकी कुंडली में वक्री हो तो कैसे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार किसी और नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।